बच्चों, स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में। जैसा बच्चों आप लोग जानते हैं, हम आपको चैप्टर 1 वास्तविक संख्या पढ़ा रहे थे। क्लास 10th का मैथ आप लोग को पता है बच्चों। हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2 तक कंप्लीट कर लिया। आज उसके आगे तक कंप्लीट करा देंगे। आज एक्सरसाइज आपको कंप्लीट भी करा देंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा क्या कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, चीजें आपको समझ में आएगा, ऐसा चीज नहीं कि नहीं समझ में आएगा। देखिए कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालिए इन तीनों का। तो बड़ा आसानी से तरीका है बच्चों। सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, मतलब 12 का जब गुणनखंड करेंगे तो इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कहेंगे सर तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 के पावर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 के पावर क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 3 के पावर 1। अब सोचेंगे ये कैसे आ रहा है, तो ध्यान देखिए, ये 12 आपका है, 2 से काटिए, 2 6 12 जाएगा बच्चों, 2 3 6 हो जाएगा, 3 1 3। 2 कितनी बार है, कहेंगे सर 2 बार। इसी को पावर के रूप में लिख देते हैं या घात के रूप में लिख देते हैं, इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। और 3 देखिए 1 था इसलिए, समझ आ गया। इसी प्रकार जब 15 का आप तोड़ेंगे तो कहेंगे 3 गुणे 5, तो 3 के पावर 1 5 के पावर 1 हो जाएगा। 21 के तोड़ लेंगे बच्चों, क्या आएगा 7 3 21, तो 3 गुणे 7। ठीक है, चलिए अब इनका हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना बच्चों। क्या है, इसको मिटा दीजिए। चलिए क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है बच्चों। हम आपसे बताए थे एलसीएम क्या आता है, लेंगे क्या, सबसे बड़ी घात। कोई भी संख्या सबसे बड़ी घात क्या है, यदि 2 दिखे, 2 के पावर 2 कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा गुणे। और उसके बाद क्या बच्चों, 3 वाला देख रहे हैं तो 3 के पावर सबसे बड़ा घात क्या है, 3 के पावर 1 ही है, तो 3 के पावर 1 हो जाएगा गुणे। 5 है तो सिंगल है तो 5, और 7 है तो 7। इन सबका गुणा करा देते हैं। 2 के पावर 2 का वैल्यू होता है 4, तो इस 3 में 5 से गुणा करेंगे, 3 5 15, 15 7 हो जाएगा 105। इसका गुणा कर देंगे बच्चों, 15 चौका हो जाएगा 60। 1 मिनट गुणा देखिए क्या आ जाएगा, 4 में जब 5 का गुणा 4 पंजे हो जाएगा 20, और 4 एकम 420 आ गया। एलसीएम बच्चों कितना आ जाएगा, 420। अब एचसीएफ आपसे क्या बताया था, लिखवाए थे आपको तो विधिवत। क्या आ जाएगा बच्चों, वह क्या लेंगे, जो पावर में होगा, जो सबसे छोटा घात, और जो होना चाहिए सब में हो, जो मतलब सभी में उपस्थित हो, और मिनिमम घात मतलब सबसे छोटा वाले घात को लेते हैं। तो देखिए सब में क्या उपस्थित है बच्चों, यहाँ से आप लोग खुद कहेंगे सर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 3, और सबका पावर कितना 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा एचसीएफ कितना जाएगा, 3 की पावर 1। बस बच्चों यही आंसर है इनका। यही आपसे पूछा है एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। सेम इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान देखिए, 17 का करेंगे जब इसका गुणनखंड, तो कहेंगे सर 17 एकम 17, 1 गुणे 17 लिख सकते हैं। हम आपको दिखाने के लिए लिख रहे हैं। 23 है तो 23 को भी लिख सकते हैं बच्चों, 23 एकम 23, तो 1 गुणे 23 हो जाएगा। इसी प्रकार आप 29 लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, कहेंगे 1 गुणे 29 हो जाएगा। बात को समझ रहे नहीं। अब कहें यहाँ से हम आपसे पूछे एलसीएम क्या हो जाएगा, कहेंगे यहाँ पर क्या मिल रहा है, कहेंगे सर कुछ नहीं मिल रहा है, ऊपर 1 है तो 1 ले लीजिए, 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो खाली 17 ले लीजिए, और क्या आपका 23 है 29, इन सब का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बचा एचसीएफ क्या आ जाएगा, पहले गुणा करा लेते हैं। तो चलिए हम गुणा करा भी लेते हैं। गुणा कर लेंगे कि बच्चों आप लोग खुद कर लेंगे, एलसीएम में आप निकाल लीजिएगा, आप कर लीजिएगा। हम एचसीएफ बता देते हैं आपका कितना आएगा। एचसीएफ बच्चों क्या आएगा, सब में क्या मिल रहा है, कहेंगे सर 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब देखिए कभी कल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, जहां कुछ नहीं होता बच्चों का कहता है 1, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इसी प्रकार 8 का गुणनखंड करिए, तो करेंगे 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, फिर 9 है तो 9 के लिख सकते हैं कितना, 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। बात को समझ रहे नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं। 5 है तो 5 को लिखेंगे, 5 के पावर 5, 5 का वर्ग है। अब यहाँ अच्छे एक चीज बात बताइए हमें बच्चों की, ध्यान से बताइए, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन मिला। पहले एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम मतलब होता है बच्चों जो कॉमन होगा उसको तो लेंगे, प्लस बचा हुआ संख्या, ऊपर क्या है 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। सब उतार लीजिए, खाली गुणा कर दिया, आंसर आ जाएगा 5 के पावर 2। तो 2 के पावर 3 बच्चे होता है 8, 3 के पावर 2 होता है 9 गुणे 5। देखिए 8 पंजे 40 गुणे 5, 4 पंजे 20 और 200 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ क्या आएगा, आपके दिमाग में होगा उठ रहा होगा कि एचसीएफ क्या आएगा। अब बताइए तीनों में क्या कुछ मिल रहा है, तीनों में बच्चों कुछ नहीं मिल रहा है। देखेंगे यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है 5, कुछ भी कॉमन नहीं, तो उसका एचसीएफ क्या होगा 1। क्या हो जाएगा 1, तो यही आपका क्या जाएगा आंसर। ठीक बच्चों, यहाँ से हमारे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे के तो 3 पार्ट में थे, वो सारे कंप्लीट हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इतना बच्चों क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्द से जल्द।